तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है भाई फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और वैसे तो मैंने शायद आप लोगों को बताया है कि दिवाली वाले दिन, मतलब दिवाली के आसपास ना, हम लोग अनवा चाचा जी जो है उनका पूरा परिवार आता है हमारे घर खाने पे। तो आज वही दिन है, वो लोग खाने पे आने वाले हैं। तो ये बन रही थी खीर, मतलब माँ बना रही थी, तो मैंने वो शूट कर लिया था थोड़ा सा पार्ट। तो यहाँ पे ना वो जो वो हरी मिर्च होती है बड़ी वाली, जो मतलब अचार भी पड़ता है उस टाइप में जो होती है वो वाली, तो वो ना डैडी भरेमा बनाते हैं उनको, मतलब भर के आलू वालू। तो यहाँ पे डैडी उसी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब सारी चीज है ना इस खाने की डैडी ने बनाई थी, बस एक सादा सब्जी थी आलू गोभी की जो माँ ने बनाई थी, क्योंकि वो सादा बननी थी। वरना बाकी सारा खाना, मतलब दोनों सब्जियां डैडी ने बनाई थी, ये कह के भैया उनके दोस्त आ रहे हैं वो खुद बनाएंगे। तो ये आलू उसमें मिर्च में भरने के लिए ना डैडी ने फ्राई कर लिए थे। और इसमें ना एक पार्ट मैंने मतलब शूट नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि डैडी ने ना सीधा आलू ऐसी कढ़ाई में डाल दिए थे, उसमें ना कुछ भी जीरा या राई कुछ नहीं डाला था, क्योंकि डैडी भूल गए थे। और फिर बाद में ना डैडी ने मतलब साइड में करके उसमें राई डाली, लेकिन वो पार्ट मैं शूट नहीं कर पाई। और ये देखिए यहाँ पे डैडी बैठ के भर भी रहे हैं, मतलब ये वाली मिर्च जो होती है इसमें ना आलू भर के बनाएंगे। और ये सच में बहुत अच्छी बनी थी। मतलब थोड़ी बहुत एक दो ना थोड़ी सी नीचे से लग गई थी, थोड़ी थोड़ी जल सी गई थी, लेकिन मेरा टेस्ट बहुत अच्छा था। और एक ही दो लगी थी नीचे रखी थी जो वो, तो मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ये मिर्ची थी जो डैडी ने सुबह बना दी थी, बाकी सब तो मतलब शाम को ही बना था, वो लोग शाम को आए थे। जैसे 5-6 बजे करीब ही बनाया था डैडी ने, तो वो ना पार्ट मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बाकी और सारे काम कर रही थी। और यहाँ पे मैं निकाल चला रही हूँ मलाई, क्योंकि मतलब एक तो घी भी भर गया था, मलाई मतलब पूरी भगोना भर चुका था हमारे फ्रिज में। और वैसे जैसे आपको पता है कि गोवर्धन है, तो यहाँ पे ना क्या होता है कि सुबह के टाइम गोवर्धन कढ़ी और चावल से पूजे जाते हैं। जैसे मेरे मायके में नहीं होता, मेरे मायके में शाम को पूजा होती है अठयावरी से, मतलब अन्नकूट से, उससे जो भी आप खाना दो वो उससे पूजा होती है। पर यहाँ पे ना सुबह कढ़ी चावल से और शाम को पूरी और बूरे से, मतलब अठयावरी से होती है। तो इसलिए ना मैंने ये चला दिया था, क्योंकि हमें कढ़ी भी बनानी थी। तो उसके मट्ठे से ही जो निकलेगा मतलब मलाई का, उसी में थोड़ा सा दही डाल के उसे जमा लेंगे, तो उसी से बना देंगे। और यहाँ पे ना ये शाम का टाइम ही है, तो ना वो थोड़ी बहुत देर में आने वाले थे, तो मैं जा रही थी तैयार होने। उससे पहले मैंने सोचा कि सब ना सर्व करके रख जाती हूँ, जो जो चीज गरम गरम है वैसे ही सर्व होनी है, तो वो मैं मतलब बाउल्स में करके रख जाती हूँ, तो ना काम थोड़ा आसान हो जाता है जब वो लोग आते हैं तो। क्योंकि सब लोग आते हैं ना फिर एक साथ सब लोग खाना खाते हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो ये सब चीजें ना मैं पहले से ही करके रखती हूँ, जिससे ना चाची आए तो हम लोग मतलब बैठ के बात कर सकें। ऐसा नहीं कि मैं वो आए और मैं काम में लगी हूँ। तो ये सारे काम मैं पहले से करके रखती हूँ, जैसे चाची दादाजी वगैरह कोई भी आए तो मैं आराम से बैठ के उनसे गप्पे शप्पे मारूं। तो यहाँ पे ना सारा मतलब मैं सर्व करके रख दिया था। और साइड में ना मैं घी भी चलाती जा रही थी, आपने देखा होगा कढ़ाई में घी भी चलाती जा रही थी मैं इसीलिए। और इतने सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि खाना बनाए तो बर्तन तो हो ही जाएंगे, तो सारे बर्तन ना मैंने मांज के रख दिए थे पहले ही, जिससे क्योंकि खाना खाएंगे सब लोग तो उसके भी बहुत बर्तन हो जाते हैं। सारी सब्जियां ना मैंने इसलिए छोटे छोटे बाउल्स में करके रख दी थी। और जो बाकी की बची हुई थी उन्हें मैंने अलग बाउल में करके रख दिया था, जिससे ना बाद में काम नहीं करे। क्योंकि जाने के बाद जब लोग चले जाते हैं ना उसके बाद थोड़ा अजीब भी लगता है, क्योंकि मस्ती करते हैं और फिर ज्यादा काम होता है ना बर्तन वगैरह, तो दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे हुआ भी था, जैसे ये मैं बर्तन मांज रही हूँ, आपने देखा कितने सारे मैंने बर्तन मांज दिए। लेकिन इसके बाद भी ना जब सब लोग गए तो वो खाने के बर्तन इतने सारे हो गए थे, और मैंने खाना नहीं खाया था, तो माँ खा चुकी थी, तो माँ ना बर्तन मांजने लगी। तो बाद में जब मैं आई ना बर्तन मांजने, तो मुझसे कह रही थी कि तुम इतने बर्तन कैसे मांज रही थी, मेरे से तो मजे ही नहीं रहे। बेटू, बेटू क्या हो गया? क्या हो गया? गुस्सा हो गई हो? किस बात से? किसने गुस्सा किया ये बताओ ना मुझे। हैं? किसने गुस्सा किया आपको? डेडा ने किया है? क्यों किया? डेडा ने डांटा था आपको? क्यों डांटा था ये तो बताओ। पटक पटक के मार रहे थे डैडा आपको? हाँ, मेरी बेटी को पटक पटक के मार रहे थे, पता ना डैडा उसकी लग जाती तो आप उसे पटक पटक के मार रहे थे। झापड़ मार रहे थे? कैसे मारा झापड़? कैसे मारा झापड़ डैडा ने आपको? हाँ। और गाइस यहाँ देखा होगा आपने हमारी बेटू को, ये भाई दिन पे दिन मैं सच रोज मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, और ना हर वीडियो से नेक्स्ट वीडियो जब तक बनती है तब तक ये ना मुझे एक नई चीज करके दिखा देती है। तो मैं बाबा यही बात कह रही हूँ कि ये भाई बहुत दिन पे दिन तेज होती जा रही है। मतलब उससे ना कुछ भी नहीं की थी, सिर्फ वो कुछ सामान उठा के इधर उधर रख रही थी, तो उसके डैडा ने सिर्फ मना किया था,
मतलब आवाज तेज भी नहीं थी, कहते ना वो तेज आवाज में भी बात नहीं करते इससे कभी, इसीलिए कि ये गुस्सा हो जाएगी और फिर भी ना ये कुछ ना कुछ नया लेके आती है कि मुझे पटक पटक के मारा, कि मुझे झापड़ मारा। पता नहीं कहाँ से थी, सीख जाती है नए नए शब्दों को। यहाँ पे ना चाचा जी चाची वगैरह मतलब भैया वगैरह आ चुके थे, तो भैया को तो चाय पीते नहीं है। वैसे तो ना चाची भी कम ही चाय पीती है, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगा रखी थी, लेकिन अब थोड़ा ठंड का सा मौसम हो गया, मतलब थोड़ी ठंडक हो गई है, तो चाचा जी और चाची बोले कि चाय ही बना लो, तो फिर मैंने बना दी चाय। और हम सब बैठ के पहले तो चाय की चुस्की लेंगे। पता नहीं मतलब मैंने ना थोड़ा आगे भी शूट किया था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे फोन की ना मेमोरी फुल हो गई थी और वो मतलब शूट ही नहीं हुआ। वो अपने आप वीडियो पॉज हो गई और हमने ध्यान ही नहीं दिया। और जब मैंने बाद में देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे फोन में मेमोरी बची ही नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा ना मतलब डाटा डिलीट किया अपना, तब आगे बढ़े। और यहाँ पे ये खाने का मतलब चाय वाय हम लोग पी चुके थे, बातें भी बहुत देर हो गई थी, बिल्कुल जस्ट खाने का टाइम है। तो मैं पूरी सेकने लगी थी, साइड में एक पे सेकूंगी मैं पापड़, वो वाली तो मैंने शूट ही नहीं करी भाई। बहुत मतलब होता है ना जल्दी जल्दी काम की पड़ती है। और दीदी जो थी मतलब जो मेरी जेठानी है, नजर जी की बहू, वो आई नहीं थी। वो मुझे थोड़े बहुत दिनों में चाची बनाने वाली हैं, तो वो ना कहीं आ जा नहीं रही है, वो घर पर रेस्ट कर रही है, तो इसलिए वो आए नहीं थे। तो उनका भी खाना बेचना था मुझे, तो इसलिए ना मैंने जल्दी जल्दी किया था कि मतलब वो टाइम से खा ले, क्योंकि इस टाइम पे तो खाने पीने पर और ध्यान देना होता है। तो मैंने दीदी का और भैया का ना खाना पैक करके मतलब चाची जी और चाचा जी के हाथ ही भिजवा दिया था। और यहाँ मैं बनाने लगी थी अपने गोवर्धन महाराज। मतलब मैंने ना कभी शादी से पहले कभी बनाए नहीं थे, शादी के बाद भी नहीं बनाए थे मैंने लास्ट ईयर से बनाना शुरू किए हैं। वैसे ना डैडी बनाते थे हमेशा यहाँ पे, माँ को मतलब आता नहीं है, माँ नहीं बनाती थी, डैडी बनाते थे। लेकिन फिर ना मतलब मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, शायद मेरे से बन जाए। तो ना लास्ट ईयर मैंने बनाए थे, मतलब वीडियो देख के ही बनाए थे। मैं सही बताऊँ, किसी की ना मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, उन्होंने खुद बनाए थे, तो उनकी वीडियो को पॉज कर करके मैं लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम बनाए थे, और वो सच में अच्छे बने थे। मतलब ये मैं तो तारीफ करूंगी अपनी, अच्छे बने थे। तो वही फोटो मैंने खींच के रख ली थी, उसी फोटो को देख के मैंने इस बार दोबारा बनाए। ये सेकंड टाइम है मैंने गोवर्धन बनाए और मुझे तो अच्छे लगे। सबसे बड़ी बात कि भैया मेरी बेटू को बहुत अच्छे लगे, मतलब इतनी खुश थी। वो कह रही मम्मा ये तो ना बहुत सुंदर लग रहे हैं। और पहले ना पूछ रही थी कि मम्मा ये क्या है, तो मैंने कहा मैंने ये ना ठाकुर जी है। तो बोली कि ठाकुर जी वाह, अब तो मैं इनके संग खेलूंगी। और वो लिटरली ना उनके संग खेल रही थी, उनके आसपास कूद रही थी, नाच रही थी। और यहाँ पे देखिए गाइस, पता नहीं कहाँ से ना ये हमारे घर के बाहर कछुआ आ गया था। मतलब ये ना नाली में पड़ा था, सामने खाली है हमारे घर की नाली, उसमें पड़ा था। तो बड़ा बगल वाले जो अंकल जी हैं उन्होंने देख लिया था, तो उन्होंने इसे उठा के यहाँ पे रख दिया था सड़क पे। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई, मैंने आप लोगों को भी दिखाएंगी, क्योंकि कछुए को ना मतलब बहुत शुभ माना गया। और कहते हैं कि दिवाली के टाइम पे तो इनके दुर्लभ दर्शन होते हैं। पता नहीं ये कहाँ से हमें दर्शन देने आ गए। तो मैंने सोचा जब मैं करूंगी तो अपनी यूट्यूब फैमिली को भी कराऊंगी। और ना ये देखिए चलने लगा, तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई। यहाँ पे ना आसपास तो कहीं इतना पानी था नहीं, तो मेरे डैडी और मेरे हस्बैंड ना इनको लेके जमुना जी हैं वहां पे गए, उनको ना वहां डाल के आए, क्योंकि यहाँ पे भाई जहाँ पे जो चीज रहनी चाहिए ना उसे वहीं रहना चाहिए। थोड़ी दूर थे लेकिन मतलब वो चले गए थे, क्योंकि इनका अच्छा रहना जरूरी था।